विवाह जीवन का एक ऐसा अंग माना जाता है जिसके बिना इंसान अधूरा रहता है। हर एक इंसान के जीवन में वो पल जरूर आता है जब वो घोड़ी चढ़ता है और उसकी शादी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी विवाह हर इंसान के भाग्य में नहीं लिखा होता। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि कुछ लोगों की शादी जल्दी हो जाती है तो कुछ लोगों के विवाह में काफी अड़चनें आती हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके भाग्य में शादी जैसा सुख लिखा ही नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों कुछ लोगों की शादी में देरी होती है और चटमंगनी पट ब्याह के क्या उपाय हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कई बार लड़का लड़की योग्य होने के बावजूद भी शादी होने में देर होती है। इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में दोष होने से शादी में अड़चनें आती हैं। कई बार मंगल दोष या शनि की दशा खराब होना भी देर से विवाह का कारण बनता है। तो चलिए जानते हैं कि शादी में हो रही देरी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में मांगलिक दोष होने पर शादी में बाधा आती है। मांगलिक दोष के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए आप मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान हनुमान जी को गेहूं के आटे और गुड़ से बने हुए लड्डू का भोग जरूर लगाएं। रामायण के बालकांड का पाठ करना भी आपके विवाह में आ रही देरी को दूर करेगा। इसके अलावा शिव पार्वती की पूजा करने से भी लाभ मिलता है। नंबर 2, कुंडली में शनि की दशा खराब होने के कारण भी शादी विवाह में बाधा आने लगती है। ऐसे में शनि के कारण पैदा होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए हर शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा शनिवार को काले कपड़े में साबुत उड़द, लोहा, काला तिल और साबुन बांधकर दान करने से भी अच्छे फल मिलते हैं। इतना ही नहीं, किसी दूसरे की शादी हो रही हो तो उसमें अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार गुप्त दान करें। ये दान बहुत जल्दी असर करने वाला होता है। इस दान से शादी जल्दी होती है और आने वाला वैवाहिक जीवन भी खुशहाल रहता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप इस दान की चर्चा कभी किसी से भी ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो इस दान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। किसी कन्या की शादी में गुप्त दान करने से शनि और राहु के कारण विवाह में आने वाली बाधा खत्म हो जाती है। नंबर 3, मान्यता है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आप किसी की शादी में गए हैं तो दूल्हे का सेहरा लेकर सिर पर रखें। इससे शादी में आ रहे सभी दोष दूर होते हैं। इसके अलावा मंडप में दूल्हे के साथ बैठकर कुछ मीठा खाने से भी शुभ समाचार मिलता है। और अगर कन्या की शादी में बाधा आ रही है तो उस कन्या को दुल्हन के सिर से टकराना चाहिए। इसके अलावा जिस कन्या की शादी में बार बार बाधाएं आ रही हों, उसे रात में तांबे के पात्र में जल भरकर विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस पात्र को लेकर खुले आकाश में चले जाएं। इस पात्र में रखे जल से मांग भरें और वापस पात्र को भगवान के सामने रख दें। इस बीच कोई टोके तो कुछ न बोलें। 1 महीने तक ऐसा करने से विवाह के योग मजबूत हो जाते हैं। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिसके गुरु मजबूत होते हैं उनके विवाह में देरी नहीं होती है। जिस व्यक्ति के गुरु की स्थिति अनुकूल नहीं होती है उन्हें विवाह में देरी होती है। गुरु को अनुकूल बनाने के लिए गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहनना चाहिए। इसके अलावा चने की दाल, केला, हल्दी और केसर का सेवन करना भी फायदेमंद माना गया है। इसके अलावा जो व्यक्ति गुरुवार को केले के पेड़ में जल देता है और व्रत करता है उसकी शादी में कभी रुकावट नहीं आती है। नंबर 5, बृहस्पति भगवान की पूजा करें। बृहस्पति देव की पूजा करने से शादी में आ रही सभी रुकावटें दूर होती हैं। लेकिन याद रखें कि बृहस्पति देव की पूजा केवल गुरुवार के दिन ही करना है। बृहस्पति देव की पूजा करते समय पीले रंग का वस्त्र, हल्दी, पीला फल, पीले फूल, चने की दाल और केला चढ़ाएं। इसके अलावा आप बृहस्पतिवार को व्रत रखकर पीला खाना खाएं। अगर आप महिला हैं तो अपनी सहेली या रिश्तेदार द्वारा शादी में पहना गया जोड़ा कुछ देर के लिए पहन लें। इसके अलावा दुल्हन द्वारा पहने हुए कलीरे पहनने से भी शादी में उत्पन्न हो रही दोष मिट जाते हैं।